नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई के अंदर जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपसे जुड़ा हूँ इंग्लिश को इजी बनाने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमने किस किस के बारे में चर्चा कर ली है साथियों? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। तो साथियों, चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और किसके बारे में चर्चा होगी आज हमारी? कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में चर्चा होगी। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे कि कंजंक्शन किसे कहते हैं। बिल्कुल ही इजी वे में पढ़ेंगे और इस तरह पढ़ेंगे कि सेंटेंस के अंदर हम आसानी से क्या कर सकें, पहचान सकें कि हमारे सेंटेंस के अंदर कहाँ पर किसका यूज हुआ है, कंजंक्शन का यूज हुआ है। साथियों, हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कंजंक्शन के बारे में, जिसको हिंदी के अंदर क्या कहते हैं साथियों? संयोजक। क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। इसको योजक शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि नाम से जैसे पता चल रहा है साथियों, हम किसके बारे में चर्चा करेंगे आज? कंजंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। कंजंक्शन क्या होता है साथियों? कंजंक्शन मैं बात करूं तो जब सेंटेंस के अंदर इस शब्द का यूज किस लिए होता है? शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं साथियों? कंजंक्शन का यूज करते हैं। जब हमें दो शब्दों को क्या करना हो, आपस में जोड़ना हो, या मैं बात करूं किसकी, क्लोजेस की या सेंटेंसेस की, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं साथियों? कंजंक्शन का यूज करते हैं। फिर मैं बात करूं कि जो हमारा कंजंक्शन है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? कनेक्टिव वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड्स भी बोलते हैं साथियों। और एग्जाम के अंदर कई बार हमें ये हेडिंग देखने को मिलती है और हम में से कुछ साथी क्या सोचते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। तो साथियों, ध्यान में रखना कि ये जो हमारा कंजंक्शन है ना, इसी को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव वर्ड बोलते हैं। फिर मैं बात करूं कि इसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। और क्या कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं? नहीं, हम इसे क्या कह सकते हैं? जॉइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं साथियों। क्या कह सकते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स। अर्थात हम क्या कह सकते हैं साथियों? कंजंक्शन कह दो, चाहे क्या कह दो, कनेक्टिव वर्ड, चाहे कनेक्टिंग वर्ड्स या जॉइनिंग वर्ड्स। बात क्या है? एक ही है। किसके बारे में हम चर्चा करेंगे? कंजंक्शन के अंदर ही इसे पढ़ते हैं। कंजंक्शन को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव वर्ड बोलते हैं, इसे कनेक्टिंग वर्ड बोलते हैं, और इसे क्या कहते हैं साथियों? जॉइनिंग वर्ड कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन वह है जो क्या करता है, हमारे पार्ट ऑफ स्पीच की वह कैटेगरी जो शब्दों, क्लोजेज यानी कि उपवाक्य और सेंटेंसेस को क्या करती है साथियों? आपस में जोड़ती है। उसे क्या कहा जाता है? कंजंक्शन कहा जाता है। तो बात करें हम किसकी, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ कंजंक्शन किसकी बात करें? कंजंक्शन की। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन क्या है? वह शब्द है दैट या विच इज यूज्ड, जिसका यूज होता है, किस लिए यूज होता है साथियों? विच इज यूज टू ज्वाइन, यानी ज्वाइन का अर्थ जोड़ने के लिए। किसको जोड़ने के लिए? टू ज्वाइन वर्ड्स, क्लॉजेज, to join words, clauses और sentences तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई साथियों? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, क्लोजेस और सेंटेंसेस, जिसका यूज किसके लिए होता है साथियों? वर्ड्स को, क्लोजेस को और सेंटेंसेस को क्या करने के लिए होता है? ज्वाइन करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है साथियों? ज्वाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? कंजंक्शन का यूज करते हैं।
बात करें हम किसकी, एग्जाम्पल्स की, हम किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और समझेंगे कि सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन किस प्रकार से दो शब्दों, उपवाक्यों और क्लोजेस को क्या करता है, क्लोजेज यानी कि उपवाक्य और सेंटेंसेस को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। मैं बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है सुरेश एंड रमेश, सुरेश एंड रमेश, सुरेश एंड रमेश आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, सुरेश और रमेश क्या है, उपस्थित हैं। तो यहां पर ये क्या है, अंडरलाइन वर्ड है, ये क्या हो जाएगा साथियों, कंजंक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारा क्या है सुरेश, जो क्या होगा हमारी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कौन सी वर्ड कैटेगरी होगी साथियों, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये हमारी कौन सी वर्ड कैटेगरी से बिलोंग करेगा, नाउन से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये क्या है, नेम ऑफ पर्सन है। फिर मैं बात करूं इसी तरह साथियों, ये जो हमारा रमेश है ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और इस सुरेश और रमेश को, सुरेश और रमेश को, इन दोनों वर्ड्स को आपस में जोड़ कौन रहा है साथियों, ये एंड जोड़ रहा है ना। तो मैंने क्या कहा कि कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन वह है जो क्या करता है, दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो क्लोजेस को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। क्या केवल ये दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो ऐसा नहीं है साथियों। आप ये ध्यान में रखना कि कंजंक्शन क्या है, जॉइनिंग वर्ड है, ये आपस में जॉइन करने का काम करेगा। ये दो शब्दों को भी जोड़ सकता है या दो से अधिक शब्दों को भी आपस में जोड़ने का काम कर सकता है। तो ये क्या है, जॉइनिंग वर्ड है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जॉइनिंग वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन को जॉइनिंग वर्ड भी कहते हैं, कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं और कनेक्टिव वर्ड्स भी कहते हैं। और एग्जाम के अंदर आपको ये हेडिंग भी देखने को मिल सकती है। तो इस हेडिंग का अर्थ क्या होगा साथियों, कि एग्जामिनर हमसे किसके बारे में क्वेश्चन करेगा, कंजंक्शन के बारे में क्वेश्चन करेगा। तो ये हमारा सेंटेंस है कि सुरेश एंड रमेश आर प्रेजेंट, ये क्या हो गया, नाउन, और ये रमेश हमारा क्या हो गया, नाउन। और इन दोनों नाउन को, यानी ये दो शब्द हैं जो सुरेश और रमेश, इन दोनों को आपस में जोड़ कौन रहा है, ये एंड जोड़ रहा है ना। तो जो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है, इसीलिए हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कौन सी वर्ड कैटेगरी हो जाएगा साथियों, ये हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। फिर मैं बात करूं कि ये जो हमारी क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद में ये क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी उपस्थित, जो क्या हो जाएगा साथियों, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि बी की कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है साथियों, 5 फॉर्म होती है। और इसके बाद में क्या होगा, प्रेजेंट कौन है, सुरेश और रमेश, सुरेश और रमेश क्या है, उपस्थित है। उपस्थित कौन है, सुरेश और रमेश है। मैंने कहा था आपसे कि ऐसे इन दोनों के बीच में क्या बने, इंटरलिंक, यानी कि आपस में ये लिंक हो, तब हम इस पार्ट को क्या मार्क करेंगे साथियों, कॉम्प्लीमेंट मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है साथियों, वो किससे मिलकर बना हो सकता है, वो या तो हमारा नाउन फ्रेज से मिलकर बना होगा, या किससे मिलकर बना होगा साथियों, एडजेक्टिव फ्रेज से। किससे, या तो वो नाउन फ्रेज से मिलकर बना होगा या एडजेक्टिव फ्रेज से। मैंने आपको क्या बताया था साथियों कि जो नाउन फ्रेज है ना हमारी, क्या मैं बात करूं किसकी, नाउन फ्रेज की। तो नाउन फ्रेज के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर क्या होती है साथियों, मैंने आपको बताया था कि इसकी स्ट्रक्चर होगी MHM, और इसके पावर में क्या लगा देते हैं हम, N लगा देते हैं। ये इसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर हो जाएगी, किसकी, नाउन फ्रेज की। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हेड है ना, ये हेड हमारा क्या होगा, ये हेड हमारा या तो क्या होगा साथियों, या तो हमारा नाउन होगा, या क्या होगा साथियों, प्रोनाउन होगा। ये बताया था आपको कि जो नाउन फ्रेज होती है उसमें जो हेड होता है वो नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है जी, इतना बताया था। फिर मैंने आपको ये बताया था साथियों कि ये जो हमारा पहले M का मतलब क्या हो गया, प्री मॉडिफाइड, पहले का मतलब प्री और बाद का मतलब पोस्ट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पोस्ट मॉडिफाइड। अर्थात हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि नाउन के बाद में भी इसके मॉडिफिकेशन में किसका प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, और जिसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट मॉडिफाइड कहेंगे। और इसके पहले जिन शब्दों का यूज होगा साथियों, हम उनको क्या कहेंगे, प्री मॉडिफायर कहेंगे। और ये जो हमारा हेड होगा ना साथियों, ये क्या होगा, या तो नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन होगा साथियों। तो ये क्या है,
ये हमारा न तो नाउन है न प्रोनाउन है, प्रेजेंट यानी उपस्थित होना। तो प्रेजेंट क्या होता है साथियों, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव है ये, तो या तो नाउन फ्रेज हो सकता है या एडजेक्टिव फ्रेज, कॉम्प्लीमेंट ये हो सकता है। तो नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो ये हमारा नाउन फ्रेज तो नहीं होगा, तो ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों होगा, क्योंकि ये जो प्रेजेंट है ना हमारा, ये क्या है साथियों, ये हमारा है एडजेक्टिव, इसलिए ये क्या हो जाएगा साथियों, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है जी। तो प्रेजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, और ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट मार्क हो जाएगा साथियों। क्या मार्क हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मार्क हो जाएगा, ठीक है जी। और वर्ब हमारी कौन सी मार्क हो जाएगी, ये वर्ब है, और वर्ब के अंदर ये कौन सी वर्ब है साथियों, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्यों है, लिंकिंग वर्ब साथियों इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है ना, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में इंटरलिंक कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे कि इंटरलिंक तो ये हमारी वर्ब कर रही है, तो इसीलिए ही हम इसे क्या कहेंगे साथियों, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। तो हमने एक एक वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देख लिया है कि किस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यानी कि सभी वर्ड से किस वर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसकी चर्चा हमने इस सेंटेंस के अंदर कर ली है साथियों। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं साथियों, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम है मनोज इज रिच। मनोज क्या है, धनी है, बट माइजर, बट माइजर। मनोज क्या है, मनोज इज रिच बट माइजर। मनोज धनी है लेकिन क्या है, कंजूस है। धनी तो है लेकिन वो क्या है, कंजूस भी है। ये हमारा सेंटेंस है साथियों। हम बात करें एक एक वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, तो सबसे पहले हमारा क्या है, मनोज है, जो क्या है, नेम ऑफ पर्सन है, तो ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा साथियों, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या मार्क हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट, और इसकी वर्ड कैटेगरी क्या हो जाएगी साथियों, ये इसकी वर्ड कैटेगरी हो जाएगी क्या, नाउन हो जाएगी साथियों। फिर मैं बात करूं इज, तो हम देखेंगे कि इज हमारी यहाँ पर कौन सी वर्ब है, इसके बाद में क्या नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं है, और इसके बाद में किसका यूज हुआ है, रिच है। रिच यानी धनी, पुअर यानी गरीब, माइजर यानी कंजूस। तो धनी गरीब ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे साथियों एडजेक्टिव। इंग्लिश के अंदर ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो ये जो इज है, मनोज कौन है, रिच, रिच कौन है, मनोज। तो इसके बीच में इंटरलिंक बन रहा है, ऊपर वाले सेंटेंस की तरह इंटरलिंक बन रहा है ना साथियों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, एडीजेपी हो जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो रिच है ना, ये ना तो नाउन है और न ही प्रोनाउन है, इसलिए नाउन फ्रेज तो ये हो नहीं सकती, ठीक है जी। नाउन फ्रेज नहीं हो सकती तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के बीच में इंटरलिंक बन रहा है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या तो क्या होगा एडजेक्टिव फ्रेज, या क्या होगा साथियों, नाउन फ्रेज, ठीक है जी। तो नाउन फ्रेज यानी कि नाउन, इसके अंदर हेड नाउन तो है नहीं, हेड क्या है हमारा, एडजेक्टिव, इसलिए ये क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। और ये जो हमारी इज है, ये को क्या है, ये हमारी वर्ब है, और वर्ब के अंदर भी कौन सी वर्ब होगी साथियों, ये हमारी वर्ब के अंदर ये हमारी लिंकिंग वर्ब होगी, ठीक है जी। फिर क्या है, बट, और आगे क्या है, माइजर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा साथियों, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये बट क्या है, ये एक हमारा क्या है, ये एक सेंटेंस, और ये आगे वाला क्या है, हमारा दूसरा सेंटेंस है। क्योंकि इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे साथियों, इस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो मनोज है ना, ये मनोज और इज, ये इतना पार्ट क्या किया गया है इसमें, मनोज और इज, ये इतना पार्ट इसके अंदर क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया। ओमिट क्यों कर दिया है, क्योंकि मनोज और इज, मनोज इज रिच बट मनोज इज माइजर। हमारे पास ये दो सेंटेंस थे, क्या सेंटेंस थे दोस्तों, मनोज इज रिच, मनोज क्या है, धनी है। एक सेंटेंस हमारे पास ये था, दूसरा सेंटेंस हमारे पास था मनोज इज माइजर। ये हमारे पास दो क्या थे, सिंपल सेंटेंस थे। इन सेंटेंस को मिलाकर हमने क्या कर दिया, ये कंपाउंड सेंटेंस बना दिया, और जोड़ किससे दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, तो साथियों जब हम अभी तो हम क्या सीख रहे हैं, अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि कंजंक्शन होता क्या है, हम उसको देखकर थोड़ा क्या लगा ले, अंदाजा लगा लें। इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और सेंटेंस के अंदर उसका यूज किस लिए होता है। लेकिन जब ये जानने के बाद हम एक एक वर्ड कैटेगरी को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किसे कहते हैं, इनकी चर्चा हमारी रहेगी साथियों।
हम अभी बेसिक बातें कर रहे हैं और मैंने आपको क्लास के शुरुआत में ही जब सिलेबस डिस्कशन किया था तब बताया था कि हमारी चर्चा क्या रहेगी साथियों, बेसिक टू एडवांस रहने वाली है। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये जो तो सिंपल सेंटेंस है ना, इनको हमने क्या किया, मिलाया और मिलाकर क्या बना दिया, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया और जोड़ा किससे, कंजंक्शन से जोड़ा। ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़कर हमने क्या कर दिया, इन सिंपल सेंटेंस को जोड़कर क्या बना दिया, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। और ये पार्ट हमारा क्या है, कॉमन है। तो जब हम दो वाक्यों को किससे जोड़ते हैं साथियों, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ते हैं, तो ये जो पार्ट हमारा कॉमन होता है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं साथियों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन, और ये हमारा एडजेक्टिव है ही। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल की बात करूं साथियों, अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद में एक और एग्जाम्पल की हम चर्चा करेंगे कंजंक्शन से रिलेटेड। तो साथियों हम अब एक और एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे और आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जो मैं एग्जाम्पल लिखूं उसके अंदर कंजंक्शन हमारा कौन सा वर्ड होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे क्या साथियों, ग्रामर स्ट्रॉन्ग। क्या लिखेंगे, ग्रामर स्ट्रॉन्ग। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है साथियों कि रीना came but did not speak to me। रीना केम बट डिड नॉट स्पीक टू मी, ये हमारा एग्जाम्पल है साथियों। रीना केम बट डिड नॉट स्पीक टू मी। आपको मुझे ये बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर हमारा कंजंक्शन कौन सा वर्ड होगा, अर्थात पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कौन सा वर्ड कैटेगरी कंजंक्शन से बिलोंग कर रहा है, आपको मुझे ये बताना है साथियों। कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे कि ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं इसमें से कितने वर्ड्स हैं इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास अभी 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इन सभी 8 वर्ड की वर्ड कैटेगरी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आपको मुझे ये बताना है, क्या बताना है कि कौन से वर्ड के अंदर वर्ड कैटेगरी यानी कि कंजंक्शन से बिलोंग कर रहा है, ये आपको मुझे बताना है। हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, एक एक वर्ड की वर्ड कैटेगरी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास क्या रही है, समझ पा रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे साथियों, ग्रामर स्ट्रॉन्ग। अब हम बात करते हैं, हमारा पहला वर्ड क्या है, रीना, जो क्या नेमिंग वर्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं केम यानी कि आना, जो हमारी क्या हो जाएगी साथियों, आना जाना। मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान में रखना कि हिंदी के अंदर किसी वर्ड के अंत में क्या लगता है, ना लगता है साथियों। जैसे तैरना, खाना पीना, तो जब ना ऐड होगा तो वो क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। क्या होगा साथियों, वर्ब होगा, आना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, ये हमारी वर्ब होगी। उसके बाद में मैं बात करूं बट, और आगे है डिड नॉट स्पीक टू मी। तो डिड नॉट स्पीक टू मी, किसने बात नहीं की, रीना आई, लेकिन सी डिड नॉट स्पीक टू मी, उसने मुझसे बात नहीं की। तो मैं बात करूं यहाँ पर ये जो हमारा नाउन है क्या, रीना, इसको क्या किया गया है, ओमिट किया गया है। क्यों ओमिट किया गया है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर हम रीना की बात करें और यहाँ पर किसकी बात करें, रीना की बात कर रहे हैं। जो सेम क्या है, नाउन सेम है हमारा, यानी कि सब्जेक्ट सेम है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हम दो सिंपल सेंटेंसेस को क्या करते हैं, कंपाउंड के अंदर चेंज करते हैं, तो जो पार्ट क्या होता है, सेम होता है, तो उसे हम क्या कर देते हैं साथियों, ओमिट कर देते हैं। और किससे जोड़ देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। और ये क्या है, डिड नॉट स्पीक, नोट क्या है, हमारा पार्टिकल हो जाएगा। फिर मैं बात करूं डिड की, तो डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आपको पता होगा कि डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर नहीं पता है तो
कोई बात नहीं, हम जब बात करेंगे किसकी, टेंस की, या उससे पहले वर्ब की जब हम चर्चा करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, इसके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिकल हो जाएगा, और स्पीक क्या हो जाएगी दोस्तों, वर्ब हो जाएगी। ये किस टेंस का वाक्य है, ये है हमारा पास्ट सिंपल टेंस का। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और नेगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं साथियों, डिड प्लस नोट प्लस हम क्या करते हैं साथियों, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हमारी स्पीक क्या हो जाएगी साथियों, वर्ब की बेस फॉर्म हो जाएगी। और टू, मैंने आपको क्या बताया था, टू हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन क्या करती हैं, प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वर्ड कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, रिलेटिव वर्ड कहते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद में मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन क्या करती है, किसके पहले यूज होती है, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होती है। और इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किससे दर्शाती है, वाक्य में अन्य शब्दों के साथ दर्शाती है, नाउन के साथ, वर्ब के साथ। तो मैंने आपको क्या कहा था कि प्रीपोजिशन के बाद में किसका यूज होगा, नाउन या प्रोनाउन का। ये मी हमारा क्या है, ये मी हमारा साथियों क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये जो प्रोनाउन की लिस्ट होती है, और प्रोनाउन क्या करते हैं, क्लोज क्लास वर्ड से बिलोंग करते हैं, और इनको हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो लिस्ट होती है उनको हम याद कर सकते हैं, क्योंकि इनके नंबर क्या है साथियों, फिक्स्ड नंबर है, यानी कि लिमिटेड नंबर्स हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। आपने गौर किया कि मैंने आपको कल क्या कहा था कि प्रीपोजिशन के बाद में क्या यूज होगा साथियों, नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक है जी। फिर मैंने आपको कहा था कि ये जो नाउन या प्रोनाउन होगा ना साथियों, इसका केस कौन सा होगा, तो आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस। इसका केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो मी किस केस के अंदर है साथियों, मी किस केस के अंदर है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। किस केस के अंदर है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। और ये टू हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। तो ये हमने एक एक वर्ड कैटेगरी के बारे में क्या की है, चर्चा की है। अब साथियों हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, और लास्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा, इंटरजेक्शन। क्या हो जाएगा साथियों, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं साथियों, विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय क्या कहेंगे, विस्मयादिबोधक अव्यय, ठीक है जी। तो अब ये इंटरजेक्शन कहते किसे हैं, तो साथियों जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, विस्मय। विस्मय का अर्थ क्या होता है साथियों, आश्चर्य। जब हम हमारी सडन फीलिंग को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, तब किसका यूज करते हैं साथियों, इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होता है साथियों कि हम केवल रिटन लैंग्वेज के अंदर, यानी कि राइटिंग के अंदर तो क्या कर लेते हैं, हम पहचान लेते हैं। कैसे, हम इंटेरोगेशन मार्क देख के पहचान लेते हैं कि ये क्या है, इंटरजेक्शन है। लेकिन स्पोकन के अंदर हम कब कैसे पहचाने कि इंटरजेक्शन का यूज हुआ है, तो साथियों स्पोकन के अंदर हमें यह ध्यान रखना होता है कि जब भी हम हमारी सडन फीलिंग को व्यक्त करने के लिए कोई सेंटेंस बोलते हैं या हमारी सडन फीलिंग को व्यक्त करते हैं, तो हमारी जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं उस हिसाब से अगले को क्या चलता है, पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, विस्मय यानी कि अपनी सडन फीलिंग्स को व्यक्त कर रहा है। तो हमारे जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं उससे पता चलता है। स्पोकन के अंदर क्या करना होता है, हमें ध्यान रखना होता है। क्या रखना होता है, हम ऐसे ही सीधे सिंपल सेंटेंस की तरह वाक्य नहीं बोल सकते। हम वाक्य को कैसे बोलते हैं साथियों, जिस प्रकार से क्या होता है, हमें हमारी भावनाओं को व्यक्त करना होता है, उसी टोन में हम क्या करेंगे साथियों, सेंटेंस को प्रोनाउंस करेंगे, अर्थात सेंटेंस को बोलेंगे। तो इंटरजेक्शन, मैंने आपको क्या कहा कि इंटरजेक्शन क्या होगा, इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मय का अर्थ आश्चर्य, ठीक है जी। विस्मय का अर्थ क्या हो गया, आश्चर्य। तो जब हम हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो किसका यूज करते हैं साथियों, इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, फिर किस पे आएंगे, एग्जाम्पल्स पे। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड। इंटरजेक्शन क्या है, एक शब्द है, कैसा, विच यानी जो क्या करता है, विच एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है जी,
विच एक्सप्रेसेस, जो क्या करता है, व्यक्त करता है क्या, सम सडन फीलिंग्स, सम सडन फीलिंग्स। डेफिनेशन ध्यान में रखना साथियों, डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस, जो क्या करता है, व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, सम सडन फीलिंग्स, हमारी क्या जो अचानक मन के अंदर क्या होती है, भावना उत्पन्न होती है, उसको क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। कौन, इंटरजेक्शन उनको क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। बात हम किसके थ्रू करेंगे साथियों, एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्योंकि हम सेंटेंस के अंदर देखेंगे कि इंटरजेक्शन का यूज किस प्रकार होता है। सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल है, अलास द डॉग इज डेड, द डॉग इज डेड, द डॉग इज डेड। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, अलास द डॉग इज डेड, अलास द डॉग इज डेड, ये कोई तरीका नहीं हुआ साथियों। इसको कैसे बोला जाएगा, अलास द डॉग इज डेड। अर्थात साथियों जब इस सेंटेंस को हम बोलेंगे तो जो स्पीकर होगा वो क्या करेगा, सोरो यानी दुख को क्या करेगा साथियों, प्रकट करेगा। तो ये अलास हमारा यहाँ पर क्या मार्क हो जाएगा साथियों, इंटरजेक्शन मार्क हो जाएगा। और ये क्या है, ये है हमारा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इंटरजेक्शन के अंदर आप इस मार्क ऑफ इंटेरोगेशन को देखकर क्या पहचान सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि ये शब्द हमारा क्या होगा, यानी कि इस वर्ड की जो वर्ड कैटेगरी है वो क्या होगी साथियों, वो होगी इंटरजेक्शन। दे हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल, डॉग क्या हो जाएगा साथियों, नाउन, इज क्या हो जाएगा, वर्ब, और ये डेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, ओह व्हाट आ डार्क नाइट, व्हाट आ डार्क नाइट इट इज। मैंने इसके ये क्या मार्क किया है, इसको ब्रैकेट के अंदर दर्शाया है। ऐसा मैंने क्यों किया है साथियों, हमारा सेंटेंस क्या है, ओह ओह व्हाट अ डार्क नाइट इट इज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा इंटरजेक्शन मार्क हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हमारी सडन फीलिंग को क्या कर रहे हैं साथियों, व्यक्त कर रहे हैं। व्हाट अ डार्क नाइट इट इज, यानी कि कितनी अंधेरी रात है, यानी कि बहुत ज्यादा है, इसको हम आश्चर्य के द्वारा क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। इट इज, इस पार्ट को साथियों हम क्या कर सकते हैं, जब हम सेंटेंस को बोलते हैं तो इस पार्ट को हम क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। इसीलिए मैंने इसको किसके अंदर रखा है, ब्रैकेट्स के अंदर रखा है, क्योंकि इस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। सेंटेंस हम इतना ही बोल सकते हैं, ओह व्हाट अ डार्क नाइट। फिर मैं बात करूं साथियों किसकी, नेक्स्ट एग्जांपल की। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, अलास, ओह, हुरा, ये क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, और इनके बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं साथियों, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। और इनका यूज किस लिए होता है, मैंने आपको बताया इसका यूज किस लिए होगा साथियों, हमारी जो कुछ सडन फीलिंग्स होती है ना, उनको व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करेंगे साथियों, इंटरजेक्शन का यूज करेंगे। ठीक है जी। ये पेपर के अंदर क्या होता है, ये जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं ये पेपर के अंदर भर भर के आता है, यानी कि बहुत बार रिपीट होता है। वी हैव won the match, won the match। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा हो जाएगा इंटरजेक्शन। उर्रा, वी हैव won the match, इसका यूज हम कब करते हैं, जब क्या करते हैं, जॉय को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, या विक्ट्री को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं साथियों। जब मैं चर्चा करूंगा किसके बारे में, वन बाय वन, मैंने आपको पहले बताया ये जो इंटरजेक्शन है इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन से भी पहचान सकते हैं। और ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं, इनको हम याद कर लेंगे, और ये भी सीखेंगे कि ये जो वर्ड है ना, ये कब कब इनका यूज किया जाता है। एक एक वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे कब, जब मैं बात करूंगा साथियों किसकी, इंटरजेक्शन के टॉपिक की, जब हम इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर ये पार्ट क्या है, इंटरजेक्शन है। क्योंकि इंटरजेक्शन का यूज कब होता है, इंटरजेक्शन का यूज सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करने के लिए होता है। ठीक है जी। इंटरजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक काव्य कहते हैं। ठीक है जी। और हमने
3 अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा भी समझ लिया है कि सेंटेंस के अंदर इसका यूज कैसे होता है साथियों। तो अब मैं बात करूं साथियों कि मैंने आपको पहले क्लास के अंदर कहा था कि हम इंग्लिश के अंदर मूल रूप से कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने कहा था कि हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, और मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के अंदर मूल रूप से कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो साथियों आपको मैं ये भी बता दूं कि मॉडर्न ग्रामर के अंदर जो हमारा डिटरमिनर है उसको भी किसके अंदर काउंट किया जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर काउंट किया जाता है। किसके अंदर, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। तो इससे संबंधित चर्चा मैं अभी करूंगा, अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले सकते हैं साथियों। डिटरमिनर, मैं किसकी बात कर रहा हूं साथियों, डिटरमिनर की। और मैंने आपको क्या कहा, मैंने बताया आपको कि जो मॉडर्न ग्रामर है वो क्या कहती है, वो मानते हैं कि ये जो डिटरमिनर है हम इसको किसके अंदर काउंट करेंगे, हम इसको काउंट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। तो डिटरमिनर को मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग किसके अंदर काउंट किया जाता है साथियों, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर काउंट किया जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो फिर ये डिटरमिनर्स होते क्या हैं, क्या होते हैं डिटरमिनर्स। तो साथियों मॉडर्न ग्रामर तो क्या कहती है कि ये जो डिटरमिनर्स है हम इसको अलग से किसके अंदर काउंट करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। लेकिन मैं बता दूं आपको अकॉर्डिंग टू किसके, ट्रेडिशनल ग्रामर के। किसके साथियों, ट्रेडिशनल ग्रामर के। ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर साथियों ये जो हमारे डिटरमिनर और आर्टिकल्स है ना, डिटरमिनर और आर्टिकल्स, इन दोनों को किसके अंदर पढ़ा जाता है, एडजेक्टिव के अंदर ही हमें पढ़ते हैं साथियों। किस किस को, डिटरमिनर और आर्टिकल को। और मॉडर्न ग्रामर क्या करती है, इसकी चर्चा क्या करती है, अलग से करती है साथियों। ऐसा क्यों होता है, जब हम बात करेंगे किसकी, एडजेक्टिव की, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मॉडर्न ग्रामर ये कहती है कि हम इसको अलग से पढ़ेंगे। और आर्टिकल, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल होते हैं ए, एन और दी, ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल। तो मैं बात करूं किसकी, डिटरमिनर की। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, डिटरमिनर की। डिटरमिनर मॉडर्न ग्रामर क्या कहती है कि हम इसे किसके अंदर काउंट करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। ठीक है जी। डिटरमिनर क्या होते हैं, डिटरमिनर वो शब्द होते हैं किसकी तरह, डिटरमिनर आर वर्ड्स लाइक ए एन दी, सम, एनी, वन, टू, ईच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना साथियों, ए एन दी, सम, एनी, वन, टू, इनको हम किस नाम से पढ़ते हैं, एन्यूमरेटर, यानी कि कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और मल्टीप्लायर्स के नाम से भी मैं आपको ये बताऊंगा बाद में, जब हम बात करेंगे किसकी, इस पूरे टॉपिक के बारे में विस्तृत रूप से जब हम चर्चा करेंगे। इन 3 को छोड़ दो, किसको, ए एन और दी को, इसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं साथियों, इनको हम आर्टिकल के अंदर पढ़ते हैं। और आर्टिकल को भी हम किसके अंदर शामिल करते हैं, डिटरमिनर के अंदर ही। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसके अंदर हम आर्टिकल और डिटरमिनर को पढ़ते हैं, उसी तरह आर्टिकल को हम किसके अंदर रखेंगे, डिटरमिनर के अंदर। फिर मैं बात करूं कि ये जो हमारे वर्ड्स हैं, इनको इस तरह के जो वर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। डिटरमिनर का काम क्या होता है साथियों, हमें तो क्या इसके फंक्शन से क्या है मतलब है। तो मैं बात करूं डिटरमिनर के फंक्शन की, तो डिटरमिनर क्या करता है साथियों, इसके बाद में, किसके बाद में, डिटरमिनर के बाद में, डिटरमिनर के बाद में, ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने दोस्तों स्ट्रक्चर लिख दिया किसकी, नाउन फ्रेज की। किसकी, नाउन फ्रेज की। इससे क्या समझे आप कि ये जो डिटरमिनर है ना साथियों, इसके बाद में किसका यूज होगा, नाउन का यूज होगा। आप ये ध्यान में रखना, किसका यूज, डिटरमिनर के बाद में किसका यूज होगा साथियों, नाउन का यूज होगा। पर ये ध्यान में रखना कि मैंने ऐसा नहीं कहा है साथियों आपको कि डिटरमिनर के तुरंत बाद क्या होगा, नाउन का यूज होगा। अर्थात दोस्तों ये जो मैंने डॉट डॉट शो कर रखा है ना, यहाँ पर क्या हो सकता है, अन्य वर्ड्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर एडवर्ब हो सकता है, यहाँ पर एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा, डिटरमिनर है ना वो अपने आगामी, यानी कि डिटरमिनर के बाद में नाउन का यूज होगा, और जो अपने आगामी नाउन है ना उसके मीनिंग को डिटरमिनर क्या करता है, डिटरमाइन करता है साथियों। क्या करता है, डिटरमाइन करता है, या क्या करता है साथियों,
लिमिट करता है। क्या करता है? लिमिट करता है। डिटरमिनर अपने आगामी नाउन को क्या करता है? डिटरमाइन करता है या लिमिट करता है। तो इससे आप ये ध्यान में रखना, रूल लाइन इन वन, यानी कि मैं बात करूं ये जो हमारा कंसेप्ट है इसको वन लाइन के अंदर कैसे याद रखोगे। आपको इतना ध्यान में रखना है साथियों कि डिटरमिनर के बाद में क्या होगा? नाउन का यूज होगा। ये बात क्या है? 100% सत्य है। लेकिन डिटरमिनर के तुरंत बाद नाउन का यूज होगा ऐसा नहीं है साथियों। डिटरमिनर के बाद में तो क्या आ सकता है? एडवर्ब भी आ सकती है और एडजेक्टिव भी आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलेगा साथियों? नाउन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? नाउन देखने को मिलेगा। ठीक है जी। ये बात आपको समझ में कब आएगी? जब हम बात किसकी करेंगे साथियों? एग्जाम्पल्स की। और मैंने आपको क्या कहा? ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ना, ये मैंने आपको किसकी स्ट्रक्चर बता दी है? नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर बता दी है साथियों, कि इसके अंदर क्या हो सकता है? डिटरमिनर हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, और इससे पहले यूज होंगे तो ये क्या होंगे? परी मॉडिफायर। ठीक है जी। तो मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो मेरे पास एग्जाम्पल है जैसे राहुल इज अ बॉय। राहुल इज अ बॉय। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है साथियों, राहुल इज अ गुड बॉय। राहुल इज अ वेरी गुड बॉय। वेरी गुड बॉय। ये हमारे सेंटेंसेज है साथियों। क्या सेंटेंसेज है? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है राहुल इज अ बॉय, नेक्स्ट राहुल इज अ गुड बॉय, और उसके बाद में क्या है? राहुल इज अ वेरी गुड बॉय। मैंने आपको क्या कहा कि डिटरमिनर के बाद में क्या होगा? नाउन का यूज होगा। और डिटरमिनर क्या करेगा साथियों? अपने आगामी जो नाउन है उसको डिटरमाइन या लिमिट करेगा साथियों। लेकिन आपको ये भी बताया है कि डिटरमिनर है उसके तुरंत बाद में नाउन का यूज हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं डिटरमिनर के बाद में क्या देखने को मिलेगा साथियों? नाउन देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहीं से। मैंने आपको कहा कि आर्टिकल को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? डिटरमिनर के अंदर ही पढ़ते हैं। और इन तीन वर्ड्स को छोड़ दो, इसको तो हम क्या कर सकते हैं? अलग से आर्टिकल के नाम से भी पढ़ते हैं। और जो वर्ड्स होते हैं सम, एनी, वन, टू, ईच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको हम किस नाम से पढ़ते हैं? इस तरह की वर्ड क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? अपने आगामी नाउन को डिटरमाइन या लिमिट करते हैं। ठीक है जी। ये हमारा आर्टिकल है। इसके बाद में ये क्या है साथियों? नाउन है। ये क्या है? बॉय। आपको पता है ये नाउन है और ये हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। और या मैं लिखूं इसको बड़ी हेडिंग के अंदर तो ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनर हो जाएगा साथियों। ठीक है जी। ए। इसके बाद में भी आप क्या सोचो कि डिटरमिनर के बाद में नाउन यूज होगा। इसको आप क्या कर दो? नाउन टिका दो। और ऐसा करते ही साथियों आपका उत्तर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ये गुड तो हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है? एडजेक्टिव मैंने आपको क्या बताया था कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं? वे वर्ड जो क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। तो ये क्या कर रहा है हमारा? हमारे वर्ड बॉय जो कि क्या है साथियों? नाउन है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये वर्ड क्या कर रहा है? गुड। ये क्या कर रहा है? हमारे वर्ड बॉय जो कि नाउन है उसकी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। इसीलिए हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा साथियों? एडजेक्टिव हो जाएगा, न कि नाउन। और ये ए बॉय, इसके बाद में मैंने आपको क्या कहा? आर्टिकल के बाद में नाउन का यूज होता है। तो या डिटरमिनर के बाद में कहीं ना कहीं नाउन का यूज होता है। तो ये बॉय है, उसके लिए क्या है हमारे पास? आर्टिकल ए है। इसीलिए आप ऐसी गलती मत करना कि हमने तो पढ़ा है कि डिटरमिनर के बाद में नाउन का यूज होगा और ऐसे टिका दो आप कि ये डिटरमिनर के बाद में जो वर्ड है ये हमारा नाउन हो जाएगा। ऐसा करने पर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर साथियों गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैं नेक्स्ट की बात करूं, ऐसे ही अगर हम ऐसे कर दें कि ये जो हमारा वर्ड है वेरी, ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा साथियों, ये नाउन नहीं होगा। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? ये जो गुड है, वेरी को आप क्या कर दो? नाउन टिका दो। उत्तर क्या होगा? गलत। तो नाउन नहीं है तो ये हमारा वेरी क्या होगा? वेरी क्या कर रहा है साथियों? ये जो हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, उसके क्या कर रहा है? उसकी मीनिंग में बढ़ोतरी कर रहा है। एडजेक्टिव को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। यानी अच्छा तो कितना अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये हमारा एडजेक्टिव है और इसके मीनिंग में बढ़ोतरी कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों? मैंने आपको बताया था कि जो एडवर्ब होती है वो क्या करती है? वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब
के अंदर क्या करती है, कुछ ना कुछ ऐड करती है, यानी कि इसका मॉडिफिकेशन में क्या करती है, कुछ ना कुछ ऐड करती है, इसकी विशेषता बताती है। तो वेरी है यानी गुड, जो हमारा क्या है एडजेक्टिव है, इसके अंदर क्या, इसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है, वेरी, जो हमारा क्या होगा एडवर्ब। क्यों होगा एडवर्ब? एडवर्ब इसलिए होगा साथियों कि ये जो अच्छा है ये हमारा क्या है एडजेक्टिव है। गुड क्या है एडजेक्टिव, और अच्छे में भी कितना अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें क्या कर रहा है, इसके मीनिंग में बढ़ोतरी कर रहा है, एडजेक्टिव के मीनिंग में बढ़ोतरी कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एडवर्ब। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एडवर्ब होती है ना वो वर्ब, एडवर्ब, कौन सी एडवर्ब, अनदर एडवर्ब, और एडजेक्टिव के मीनिंग में क्या करती है, बढ़ोतरी करती है। इसलिए हमारा वर्ड क्या हो जाएगा साथियों, एडवर्ब हो जाएगा। और बॉय जो हमारा क्या है नाउन है, तो ये आर्टिकल किसके लिए आया है, आर्टिकल इस बॉय को क्या कर रहा है साथियों, डिटरमाइन या लिमिट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान में रखना कि जो ये हमारा डिटरमिनर होता है, इससे संबंधित हम क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे कि एक तो क्या होता है मॉडर्न ग्रामर इसको क्या मानती है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर काउंट करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात आप क्या ध्यान में रखोगे कि डिटरमिनर क्या होता है, अपने आगामी नाउन या जो प्रोनाउन है उसके मीनिंग को क्या करता है, डिटरमाइन या लिमिट करता है साथियों। फिर क्या याद रखोगे कि जो एडजेक्टिव, जो सॉरी आर्टिकल है ना, उसको भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, डिटरमिनर के अंदर पढ़ते हैं। फिर मैं बात करूं कि ये जो वर्ड होते हैं सम, एनी, वन, टू, माई, हिज, ईच, इनको भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, डिटरमिनर के अंदर। ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर्स कहते हैं, और इसको किसके अंदर पढ़ते हैं, डिटरमिनर्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है जी। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने ये बताई कि आप ऐसी धारणा मत बना लेना कि ये जो हमारे वर्ड होते हैं कौन से, डिटरमिनर, इसके तुरंत बाद किसका यूज होगा, नाउन का। ऐसा नहीं है साथियों, इसके तुरंत बाद तो क्या आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकती है जैसा कि हमने देखा, एडजेक्टिव भी आ सकता है जैसा कि इसके अंदर देखा। लेकिन ये जरूर है, क्या जरूर है कि इसके आगे कहीं न कहीं किसका यूज होगा मेरे साथियों, नाउन का यूज होगा। तो साथियों ये हमारी चर्चा रही किसके ऊपर, पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर, और हमने पढ़ा कि कितने प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं बिल्कुल ही इजी वे में। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास के अंदर कुछ सीखने को मिला तो अपने इस साथी रोहित को क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सभी दोस्तों तक ये बात पहुंचाइए कि आप हमारे अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर रोज़ क्या चलती है, इंग्लिश और मैथ की सीरीज चलती है, और उसके अंदर रोज़ आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी कि जो एग्जामिनर पूछ सकता है या जो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है जिसके अंदर आप गलती कर सकते हैं, हमारी चर्चा वही रहती है। और हम बिल्कुल ही क्या करते हैं साथियों, ईजी वे के अंदर समझाते हैं या समझते हैं। तो साथियों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने साथियों के साथ अपने इस साथी को शेयर कीजिए, क्योंकि एक साथी का काम क्या होता है साथियों, साथ देना। तो मिलते हैं नई उमंग, नए उत्साह और नए जोश के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,